Welcome everyone. So today we are starting a new topic. Its name is percentage. पहले भी हमने परसेंटेज पर एक वीडियो देखा था तो उसमें मैंने कुछ बेसिक्स बताए थे बट आज हम परसेंटेज में एक नए टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम आगे भी कुछ गेट में और ईएससी में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो परसेंटेज का न्यू टॉपिक होगा वो है सक्सेसिव परसेंटेज। ओके, इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर गेट में आए हुए हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 25 rupees. After two successive cuts by the same percentage, the price become 20.25 rupees. If each time the cut was x%, then x की वैल्यू आपसे पूछी हुई है। काफी सिंपल क्वेश्चन है, हमें सिंपल फॉर्मूला यूज करना है कि x न्यू जो हमें निकालना है विल बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई 100 इंटू 1 माइनस एक्स बाई 100 इंटू एक्स ओल्ड जो पुराना था। सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे जब हम एक्स न्यू जो हमें निकालना है वो है 20.25। 20.25 और यहाँ पर 1 माइनस एक्स बाई 100 एंड 1 माइनस एक्स बाई 100 टू टाइम्स है तो हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बाई 100 का होल स्क्वायर एंड ओल्ड है एक्स ओल्ड जो वैल्यू है वो है 25। तो बाय पुटिंग 25 या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस एक्स बाई 100 दैट विल बी इक्वल टू सारी वैल्यूज को दूसरे साइड ले जाकर स्क्वायर को होल रूट में अगर हम रखेंगे तो ये आएगा 20.25 अपॉन 25। इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो दिस वैल्यू बिकम 0.9 और यहाँ से सिंपली हम x की वैल्यू निकाल पाएंगे तो 1 माइनस एक्स बाई 100 विल बी इक्वल टू 0.9। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 0.9 इंटू 100 और ये वैल्यू आएगी हमारे पास 10%। ऑप्शन नंबर बी इज माय करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन respect of a bill of 10,000, what is the difference between a discount of 40% and two successive discounts of 36 and 4%? ये आपको बताना है। चार ऑप्शन है, आप वीडियो पॉज करके बताइएगा। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो डिस्काउंट है 40% का, यहाँ पर आप देख रहे हो दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स में दिया है 30%, 36% एंड 4%। यहाँ पर हम जब टू सक्सेसिव ईयर्स का डिस्काउंट दिया होता है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। यहाँ पर डिस्काउंट ऑफ 36% एंड 4%। 36 माइनस 36 क्योंकि डिस्काउंट दिया गया है इसलिए माइनस एंड माइनस 4 देन प्लस एक्स वाई 36 इंटू 4 बाई 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी हमारे पास -40 प्लस 1.44 एंड दिस विल बिकम -38.56%। ये 38.56% हमें क्या मिला है, दिस इज द डिस्काउंट। ठीक है, इस डिस्काउंट को क्या पूछा है कि 10,000 का बिल है तो यहाँ पर तो डिफरेंस जो हो रहा है डिस्काउंट में, डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट, तो 40% का था और हमें मिल कितना रहा है 38.56। तो डिस्काउंट है 1.44% का डिस्काउंट हमारे पास है और इसी डिस्काउंट को हमें
काउंटर एक्ट करने के लिए हमारे पास कितना है, हमें निकालना कितना है, 10,000 रुपए का। सो टोटल डिस्काउंट 10,000 इंटू 1.44 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास 144 रुपए। तो ऑप्शन नंबर बी इज माई करेक्ट आंसर। सिंपल था, सीधे फॉर्मूला बेस्ड था। जो फॉर्मूला है ये आपको ध्यान में रखना है और सक्सेसिव ईयर के लिए यही फॉर्मूला आपको पुट करना है। नेक्स्ट है ए, बी एंड सी started their independent business with equal amount of capital. During the first year, A made 10% profit, B incurred 10% loss, and C made a profit of 5%. In the second year, A incurred 20% loss, B made profit of 20%, and C made profit of 5%. Which of the following is false at the end of the second year? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके मैं दो मेथड्स आपको बताऊंगा। सो पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए और खुद कोशिश करिए इसको सॉल्व करने का। सो मेथड 1, तो मेथड 1 की अगर मैं बात करूं तो क्या है, तीन ए बी सी साथ में स्टार्ट कर रहे हैं। सो यहां पर और 2 ईयर की बात हो रही। सो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। ओके, यहां पर मैं एक टेबुलर फॉर्म में आपको बताऊं। सो ए, बी और सी। सो फर्स्ट ईयर में ए के साथ क्या हो रहा है, 10% का प्रॉफिट। सो अप्रोक्सीमेटली 1/10। सो यहां पर मैं लिख सकता हूं दैट विल बी इक्वल टू, दैट विल बी प्लस 1/10 है। सो दैट विल बी इक्वल टू 11/10। सिमिलरली फर्स्ट ईयर में बी को क्या हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है। सो माइनस का 1/10। सो दिस विल बी इक्वल टू 9/10। सी को क्या हो रहा है, 5% का प्रॉफिट हो रहा है। सो plus 1/20, and this will become f will be equal to 21/20। ओके, सेकेंड ईयर में इन्हीं के साथ क्या हो रहा है, इसको 20% का लॉस हो गया, 1/5 माइनस का, तो f will be equal to 4/5। देन इसको 20% का प्रॉफिट प्लस 1/5, that will equal to 6/5। देन इसको भी 5% का प्रॉफिट, this will be equal to 1/20, and this will become f will be equal to 21/20। so यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज आ गई 11/10, 9/10, 21/20, 4/5, 6/5 and 21/20। so इन सारे को अगर हम ये मान लेते हैं कि मान लीजिए x पैसा था इनके पास इन्वेस्ट करने के लिए, सो कैपिटल, सो हम सबके लिए निकाल पाएंगे। सो अगर मैं यहाँ पर ये लिखूं, कैपिटल ऑफ ए के पास क्या था पहले साल और दूसरे साल को, अगर मैं x था इनके पास 11/10 इंटू 4/5, so this will become 44/50x, and this will be equal to 352/400x। okay, then capital of b, x into 9/10 into 6/5, and this will become 54/50x। तो ये आएगा हमारे पास 432/400x, and capital of
C. So capital of C x into 21/20 into 21/20. सिंपली जो वैल्यूज आई हैं उसका x के साथ मल्टीप्लाई करके हमें लिख देना है. तो यहाँ पर आएगा 441/400x. ओके. सो जब हम इसे, ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी, तो ये इससे हमें पता चल जाएगा. सो यहाँ पर आ रहा है कौन सबसे रिच है. सो बी. सो बी इज द रिचेस्ट. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. तो ये मेथड 1 था. मेथड 2 अगर मैं आपको बताऊं, तो सेकंड मेथड से कैसे होगा ये सॉल्व. सो अगर हम मान लें कि ए बी सी जो है x रुपए लेकर स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है, इनके पास x था एंड एंड ऑफ द एंड सेकेंड ईयर उनका खत्म होता है. सो कैपिटल ऑफ ए, सो कैपिटल ऑफ ए विल बी इक्वल टू 10. जो उन्हें लाभ हुआ था तो प्लस का, और नुकसान हुआ था तो माइनस का, -10 इंटू 20/100. ये 10 और 20 यहीं से आए हैं, इंटू 1/100 प्लस 1, इंटू x. तो यहां से आएगा मेरे पास 1 - 0.12x and this will become 0.88x. Similarly, कैपिटल ऑफ b, तो b के कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो इसे पहले साल में नुकसान हुआ था तो -10, फिर फायदा हुआ था 20, तो दिस विल बिकम 10 इंटू 20/100 इंटू 1/100 plus 1 into x, and this will become 1 plus 0.08x, and this will become 1.08x. Similarly, capital of c, capital of c की अगर मैं बात करूं तो 5 plus 5 plus 5 into 5/100, ये 5 यहीं से आ रहे हैं, प्लस 1 and this will become x. तो यहां से आएगा मेरे पास 1.1025. ओके. तो यहां से भी आपको आंसर मिल जाएगा. ओके. तो ये रहा एक और क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस होल्ड फॉर द सर्टेन मंथ is 20,000, out of which 8,000 is spent on education, 5,900 on food, 2,800 on shopping, and the rest on personal care. What percentage of the expenditures is spent on the personal care? So ये आपको निकालना है कि पर्सनल केयर पर इसने कितना खर्च किया. जो बचा हुआ है वही खर्च किया है. सो सिंपल, कितना था उसके पास, 20,000 था. ओके. उसमें से उसने खर्च कितना किया, 8,000, 5,900, 2,800, बचा कितना, 3,300. ओके. तो 3,300 जो बचा उसका हम 20,000 में परसेंटेज निकाल लेंगे. ओके. तो 20,000 में हम इसका परसेंटेज निकाल लेंगे. तो ये आएगा मेरा 16.5%. ऑप्शन नंबर बी इज माय करेक्ट आंसर. सिंपल. द सैलरी ऑफ द person is increased by 10% of his original salary, but he received the same amount even after increment. What is the percentage of his salary he did not receive? तो वो कितना रिसीव नहीं कर रहा है. तो मान लेते हैं उसकी सैलरी x है, सैलरी x है,
सो 10/100 x क्या हो रहा है 10% ओरिजिनल सैलरी का उसे तो 1.1x तो टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी जो उसे नहीं मिल रही है दैट इज 1.1x minus x so this will become 0.1x so required percentage जो होगा हमारे पास वो होगा 0.1x upon 1.1x into 100 हमें इतने का परसेंटेज इतने में से निकालना है तो ये आएगा 100/11%. Okay, option number C is my correct answer. Next, the value of a single discount on some amount which is equivalent to a series of discount of 10%, 20% and 40% on the same amount is equal to. चार ऑप्शन है इनमें से आपको बताने हैं. So क्या बोल रहा है कि 100 में से कितना अमाउंट 100 इंटू 10 गया 100 में से तो 0.90 20 गया 0.80 40 गया 0.6 तो कितना आया 56.8%. सिंपल डायरेक्ट ट्रिक से आप लगा सकते हो. सो नेक्स्ट if all sides of the cuboid increase by 4% the volume would increased by तो वॉल्यूम में कितना इंक्रीज हो जाएगा. सो मान लेते हैं इनिशियली इनिशियल वॉल्यूम ऑफ कितना है 100 यूनिट. ओके सो फाइनल वॉल्यूम जो होगा तो फाइनल वॉल्यूम 100 इंटू 1.04 इंटू 1.04 इंटू 1.04 इतना ही तो बढ़ रहा है तो यहां से आ जाएगा 112.4864. सो 112.464 को अगर मैं परसेंटेज में निकालूंगा तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 12.48%. ओके दिस इज अप्रोक्सीमेटली 12% के आसपास आएगा. सो ऑप्शन नंबर बी इज माय करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, a manufacturer sells his goods to a wholesaler at 10% gain, the wholesaler to retailer at 20% gain, and retailer to the customer is 30% gain. The percentage that the customer has to pay more on the manufacturer price is. कितना ज़्यादा उसे पे करना पड़ रहा है गुड्स के लिए. सो इसके लिए हम सिंपल हम मान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए Q मान लीजिए उसका है तो कितना 10%. सो 11/10 ओके 20% 12/10 एंड 30% सिंपली 13/10. ये परसेंटेज कहाँ से निकालते हैं मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था. सो यू कैन रेफर दैट. सो 1.716Q ये आएगा. So 1.716Q. So customer has to pay 71.6% एक्स्ट्रा. और अगर 71.6% को अगर मैं चेंज करूं तो दिस विल बिकम 71.3/6%. ये कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर 1 कहाँ चला जा रहा है. दिस इज परसेंटेज में हम इसे चेंज कर रहे हैं तो 100 तो यहाँ पर ये वैल्यूज हट जाएगी 1 की तो 71.6. इसी तरह सेम यहाँ पर भी मैंने चेंज किया है आपने देखा होगा 11.2 था तो डायरेक्ट 12 पॉइंट तो ये 1 जो होता है ये यहीं पर 100 में लैप्स होता है. ओके क्योंकि वो परसेंटेज में हम उसे चेंज कर रहे होते हैं. सो दैट इज फॉर आज के लिए इतना ही काफ़ी है. कल हम नेक्स्ट वीडियो में जो भी होगा हम फिर से मिलेंगे. सो अगर आपको किसी और टॉपिक पे या एप्टीट्यूड या मैथमेटिक्स के किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं. थैंक यू. गुड बाय.